जय श्री राधे कृष्णा। तो आइए जानते हैं 2026 में कब है निर्जला एकादशी, कब व्रत है करना, कब पारण करना है, तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। तो निर्जला एकादशी 2026 में पड़ रहा है 25 जून को गुरुवार के दिन। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जो प्रारंभ हो रहा है 24 जून 2026 को शाम में 6:12 पर। एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 25 जून 2026 को रात 8:09 पर। उदया तिथि के अनुसार हम लोग व्रत करेंगे 25 जून 2026 को और पारण का समय रहेगा 26 जून 2026 को सुबह में 5:25 से लेकर 8:13 के बीच में पारण करने का समय है। तो आइए भीमसेनी एकादशी का व्रत सुनते हैं। इसे हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो आइए इसकी महिमा क्या है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी जिसे हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। सभी 24 एकादशियों में सबसे बड़ी और कठिन और पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत का नाम निर्जला है क्योंकि इसमें पूरे दिन और रात करीब 24 घंटे बिना अन्न और जल के, बिना पानी पिए उपवास रखना होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में महाबली भीम को भूख बहुत लगती थी, जिसके कारण वे एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। इस पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से इसका समाधान पूछा। तब वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस एक दिन बिना पानी का उपवास करने से उन्हें साल की 23 एकादशियों का व्रत के बराबर पुण्य और फल प्राप्त होता है। व्रत के मुख्य नियम और विधि क्या है? का संकल्प। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, पीले रंग के कपड़े पहने और भगवान विष्णु के सामने निर्जला व्रत का संकल्प लें। पूजा और मंत्र। दिन भर भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दान का भी इसमें बहुत महत्व है। इस दिन जल, मीठा शरबत, छाता, पंखा और फल और कपड़े जरूरतमंदों को जरूर दान करें, ब्राह्मणों को दान करें। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन पारण है। द्वादशी तिथि यानी कि अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देने के बाद जल या अन्न ग्रहण करके व्रत खोलें। और सावधानी रखने वाली बात, चूँकि यह व्रत भीषण गर्मी में पड़ता है, इसलिए व्रत रखते समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। यदि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या, तो अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें। जय श्री राधे कृष्णा।